और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल करने की तैयारी से वो नाराज चल रहे थे। रामा सिंह को आरजेडी में लाने की तैयारी से रघुवंश प्रसाद सिंह खुश नहीं थे। इस्तीफा देने के बाद रघुवंश प्रसाद ने कहा, पार्टी को नरक बना दिया है, हर संकट में लालू का साथ दिया, पैसे लेकर टिकट बेचना बर्दाश्त नहीं है, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सहन नहीं है, बहुत कुछ कहने को है, स्वस्थ होने दीजिए। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह इस वक्त कोरोना से संक्रमित है और फिलहाल पटना के एम्स में वो भर्ती है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी फूट भी हो गई है। आरजेडी के 5 विधान परिषद के सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी है। सभी एमएलसी जेडीयू में शामिल होंगे। राधाचरण सेठ, कमरे आलम, दिलीप यादव ने पार्टी छोड़ी है। संजय प्रसाद और रणविजय सिंह ने भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया है। विधान परिषद के सभापति ने 5 का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। में बड़ी टूट आज हुई है। आज आरजेडी के 5 एमएलसी ने आरजेडी छोड़ दिया है। अब वह आगे की राजनीति जदयू के साथ करेंगे। सर ये बताइए कि आपने आरजेडी क्यों छोड़ा? हमको माने आरजेडी से अच्छा नीतीश जी व्यवहार में लगे, उनका नीति सिद्धांत लगा, विकास लगा, इसलिए आरजेडी का हम दामन छोड़। नीतीश कुमार तो 15 साल से बिहार में है, उनका विकास भी 15 साल से है, तो आज अचानक मन क्यों बदल गया? समय आता है तभी ना होता है। तो हम 15 साल आरजेडी भी राज किया है, 15 साल नीतीश जी भी किया, दोनों का आकलन किए तो नीतीश जी बहुत विकास किए हैं, इससे हम लोग कर बने। बहुत सारे जो आरजेडी के विधायक और एमएलसी अब भी आने वाले हैं, यानी पार्टी से आरजेडी से काफी नाराज हैं और आने वाले समय में जदयू में शामिल होंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आरजेडी के 5 एमएलसी ने आरजेडी को छोड़ दिया। ये बताइए सर, क्यों आप लोगों ने आरजेडी छोड़ा? हम लोग आरजेडी इसलिए छोड़े कि हम लोगों ने वहाँ वर्कर का मतलब विकास नहीं था, वर्कर का कोई पूछ नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को जहाँ जीरो से जो हीरो ले गए, इसलिए हम लोग उनके साथ। चुनाव में क्या होगा, आपको क्या लगता है आने वाला जो चुनाव? तो मान ले कि 2/3 से एनडीए सरकार बनेगी। 2/3 से एनडीए सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं सभी जो एमएलसी हैं वह इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। करीब 1 घंटे से मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। सभी ने सीएम से मुलाकात की और एक एक करके सभी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। सभी ने कहा कि आगे की राजनीति वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करेंगे या नीतीश कुमार के नेतृत्व में करेंगे। ये बताइए, आपने पार्टी क्यों छोड़ा? नीतीश जी के 15 साल जो विकास किए उससे प्रभावित होकर राजद छोड़कर हम जदयू में ज्वाइन किए। क्यों? आरजेडी में क्या परेशानी? आरजेडी में काफी परेशानी था, जनता का दबाव था कि आप जदयू में ज्वाइन करिए, यहाँ विकास का काम होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है, इसीलिए वहाँ जनता के दबाव में छोड़कर हम जदयू में आए हैं। परेशानी और शिकायत है जो एमएलसी ने आज आरजेडी छोड़ा है। उनका कहना है कि अब आरजेडी में वह सम्मान नहीं है जो लालू प्रसाद यादव के शासन में दिखाई देता था। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चलिए सीधे रुक करते हैं सौरभ कुमार का। सौरभ, ये बताइए कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह भी पार्टी छोड़ने की सोच रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी रघुवंश प्रसाद सिंह कई बार नाराज हो चुके हैं, हालांकि लालू यादव ने उनको मना लिया था। जी बिल्कुल, आज रघुवंश प्रसाद सिंह से मेरी खुद बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि हम काफ़ी नाराज हैं, जिस तरीके से रामा सिंह को शामिल किया गया वह नहीं चाहते थे, वह लगातार विरोध कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी हमने यह बात अपनी रखी थी, यानी रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी नाराज़गी पार्टी के फॉर्म में भी रखा था। उन्होंने कहा था कि गलत मैसेज जाएगा पूरे बिहार की जनता में कि अगर आप रामा सिंह को पार्टी में शामिल करते हैं, क्योंकि रामा सिंह की जो पृष्ठभूमि है वह आपराधिक रही है और ऐसे कोई व्यक्ति अगर पार्टी में शामिल होता है तो यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसके बावजूद रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराने की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। 29 तारीख को रामा सिंह को पार्टी में काफ़ी धूमधाम से शामिल भी कराया जाएगा। इसी से नाराज होकर आज रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो पद था फिलहाल उससे इस्तीफा दे दिया है। जब हमने पूछा कि क्या आप पार्टी से भी इस्तीफा देंगे तो उन्होंने कहा कि
देखिए अभी इसके लिए वक्त है, मेरी तबीयत भी खराब है, तो पहले मैं अस्पताल से निकल जाता हूं, उसके बाद फैसला करूंगा, अपने जनता के बीच जाऊंगा, वैशाली जिला जाऊंगा, वहां लोगों से बात करूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। जी सौरभ, ये बताइए कि अब विधानसभा चुनाव में बिहार में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़ी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने चलिए पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन पद छोड़ दिया। हो सकता है कि शायद वो 29 तारीख को रामा सिंह के पार्टी में आने के बाद कोई बड़ा डिसीजन ले। इससे क्या वाकई में आरजेडी को चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जाए, या चुनाव से पहले सारी चीजें चलती हैं ये मान लिया जाए? ये बिल्कुल यह आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार विधान परिषद में आरजेडी की कुल जो संख्या है वह मात्र 8 है। उसमें से अगर 5 जो एमएलसी हैं वह अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से यह आने वाले चुनाव के पहले एक बड़ा झटका है। सभी जो एमएलसी हैं वह अलग अलग इलाके से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र में उनका एक अपना रसूख है, वर्चस्व है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले वह पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव में इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो सभी 5 एमएलसी ने आज पार्टी छोड़ा है, सभी से लगभग हमने बात की, सभी की एक ही शिकायत है कि पार्टी में अब वो सम्मान नहीं रहा जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मिला करता था। निश्चित रूप से तेजस्वी का जो नेतृत्व है, कहीं ना कहीं जो पार्टी के बड़े नेता हैं उससे खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, और इसी के कारण आज सौरभ ये बताइए क्या संख्या बल के आधार पर क्या राबड़ी देवी से नेता प्रतिपक्ष का पद छीन सकता है? जी बिल्कुल, यह राबड़ी देवी का जो नेता, विरोधी दल का जो नेता थी राबड़ी देवी, उनका पद अब नहीं रहा, क्योंकि 8 जो एमएलसी के जो पद थे आरजेडी के, उसमें से 5 जो हैं वह आज आरजेडी का दामन छोड़ दिया। अब वह जदयू में शामिल हो गए हैं। सभापति ने खुद इसकी इजाजत दे दी है, यानी जब भी अब सेशन जो है वह स्टार्ट होगा तो सभी आरजेडी के जो 5 एमएलसी हैं वह जदयू के साथ बैठेंगे। निश्चित रूप से जो आंकड़ा चाहिए वह अब आरजेडी के पास नहीं है, और ऐसे में अब राबड़ी देवी नेता विरोधी दल जो थी वह अब नहीं रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए सौरभ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।